आखिरकार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है। ड्रग्स केस में 3 दिन की लंबी बहस के बाद कोर्ट ने आर्यन खान, मॉडल मुनमुन धमेजा और अरबाज मर्चेंट को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील ने जमानत का जोरदार विरोध किया। एनसीबी ने कहा कि आर्यन करीब 2 साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं और साजिश का हिस्सा हैं। सबकी दलील सुनने के बाद अदालत ने तीनों को जमानत दे दी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि वानखेड़े की गिरफ्तारी से 3 दिन पहले उन्हें नोटिस देना होगा। समीर वानखेड़े ने गिरफ्तारी की आशंका के चलते बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वानखेड़े ने अपनी याचिका में मांग की थी कि अगर उनके खिलाफ जांच होती है तो ये सीबीआई को सौंपी जाए। इसके अलावा वानखेड़े ने अंतरिम सुरक्षा की भी मांग की थी। वसूली के आरोपों में फंसे मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की है। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करते हुए कहा कि परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ दर्ज वसूली के मामले में वो एंट्रेसेबल हैं और समन पर पूछताछ के लिए हाजिर भी नहीं हो रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को कहा कि बीजेपी सत्ता से अगले कई दशकों तक जाने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कंफ्यूजन की स्थिति में है। गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात हस्तियों के साथ बातचीत करते हुए चुनावी रणनीतिकार ने ये भविष्यवाणी की है। पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इजरायल के राजदूत नायर गिलोन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि एनएसओ इजरायल की एक निजी कंपनी है। हमने एनएसओ को लाइसेंस देते समय केवल यही शर्त रखी थी कि वो केवल सरकारों के साथ ही सौदा करेंगे या काम करेंगे। इसके अलावा हमारा कोई लेना देना नहीं है। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारती एयरटेल के 923 करोड़ के जीएसटी रिफंड पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल को हाई कोर्ट के रिफंड करने के आदेश को रद्द कर दिया है। भारती एयरटेल ने जुलाई सितंबर 2017 के बीच की अवधि के लिए 923 करोड़ का जीएसटी रिफंड मांगा था। पटाखों पर लगाए गए रोक पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसी समुदाय या किसी समूह विशेष के खिलाफ नहीं है। इस धारणा को दूर करते हुए कोर्ट ने कहा कि आनंद की आड़ में वो नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन की इजाजत नहीं दे सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वो चाहते हैं कि कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि पटाखों पर रोक का पहले का आदेश व्यापक रूप से कारण बताने के बाद दिया गया था। फेसबुक पर नफरती कंटेंट फैलाने का आरोप लगा है। अब केंद्र सरकार ने फेसबुक को पत्र लिखकर सोशल मीडिया कंपनी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एल्गोरिथम और प्रक्रियाओं की डिटेल्स मांगी है। ये कदम इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि हाल ही में सामने आए फेसबुक के आंतरिक दस्तावेज बताते हैं कि कंपनी भ्रामक सूचना, नफरत वाले भाषण और हिंसा पर जश्न से जुड़ी सामग्री की समस्या से दो चार हो रही है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के परिवार में छिड़ी महाभारत में अब परिवार की सबसे छोटी बेटी अमन पटेल भी कूद पड़ी हैं। अमन ने यूपी के डीजीपी को एक चिट्ठी लिखकर अपनी मां कृष्णा पटेल की जान को खतरा बताया और उनसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की गुहार लगाई है। अमन पटेल ने मां की जान को खतरा अपनी बड़ी बहन डॉक्टर पल्लवी पटेल से ही बताया है। दिवाली धनतेरस से पहले शेयर बाजार में मायूसी देखी जा रही है। गुरुवार को शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 60,000 और निफ्टी 18,000 अंकों के नीचे जा फिसला है। गुरुवार को कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 1158 अंकों की गिरावट के साथ 59,984 और निफ्टी 353 अंकों की गिरावट के साथ 17,857 पर बंद हुआ।